नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 एमपी छत्तीसगढ़ के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में। मैं हूं रीनो यादव। क्या भारत सुपर पावर देशों की लिस्ट में शामिल होगा? और ये जो आवाज़ है एक बार फिर से बुलंद होती हुई नजर आ रही है। भारत की आर्थिक मजबूती, सैन्य शक्ति और जिस तरीके से पिछले कुछ सालों से लगातार भारत विश्व स्तर पर अपनी छाप छोड़ रहा है, उसके बाद से ये माना जा रहा है कि जल्द ही भारत का नाम सबसे शक्तिशाली देशों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा। और इस बार ये आवाज़ कहीं और से नहीं बल्कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर से इस पर जोर दिया है। आपको मालूम है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के जो रिश्ते हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, सुलझे हुए, मजबूत, ट्रांसपेरेंट रिश्ते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी किसी विदेशी दौरे पर जाते हैं, इस दौरान भारत की एक अलग ही पहचान नजर आती है। आप सभी बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि भारत इस वक्त जो एक लक्ष्य निर्धारित किया गया था पीएम की तरफ से कि विश्व गुरु बनाना है, कई क्षेत्रों में तो भारत ने वाकई में बहुत अव्वल काम किए हैं, बहुत अव्वल दर्जे पर है। लेकिन इस बार जो पावर वीटो की बात की जा रही है, क्या उस पर भारत खरा उतरने वाला है? क्योंकि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर से इस पर जोर दिया है कि भारत दशकों से एक स्वाभाविक सहयोगी और साझेदार है। साथ ही पुतिन ने भारत की आज़ादी में सोवियत संघ की भूमिका पर भी रोशनी डाली। दरअसल सोची में वल्दाई डिस्कशन क्लब को संबोधित कर रहे थे राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, और इन्होंने भारत को एक महान देश बताया। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि मॉस्को और नई दिल्ली सभी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ा रहे हैं। पुतिन ने कहा कि हम भारत के साथ अपने संबंधों को सभी दिशाओं में विकसित कर रहे हैं और भारत एक महान देश है। यह बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक विकास के मामले में आगे है। इसकी जीडीपी में सालाना 7.4% की बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। तो अब ये बार बार प्रश्न खड़े हो रहे हैं कि क्या भारत भी सुपर पावर देशों की सूची में शामिल हो रहा है? पुतिन ने मांग उठाई, इंडिया के लिए आवाज बुलंद की। और आप ये देखिए कि जब एक बहुत ही शक्तिशाली देश रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस बात को कहते हैं, तो ये माना जा रहा है कि इससे चीन को कहीं ना कहीं मिर्ची लगने वाली है। क्योंकि आप बहुत बेहतर तरीके से जान रहे हैं पिछले कुछ सालों में चीन के साथ जिस तरीके के तल्खियाँ रही हैं, रिश्तों में दरारें आई हुई हैं। एक तरफ जो बॉर्डर में खींचतान हुई, इसके पहले कोविड काल के दौरान बहुत सारा सामान चीनी उपयोग करने के लिए भी मना किया गया। लोकल फॉर यूज़ के लिए बढ़ावा दिया गया और लोकल फॉर वोकल के लिए बढ़ावा दिया गया, और ये माना गया कि स्वदेशी ही अपनाएं। तो इसके बाद से चीन वैसे ही भी तिलमिलाया हुआ है, और ये भी माना जा रहा है कि चीन को इससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि चीन की अच्छी खासी मार्केट भारत में थी। लेकिन जब से रिश्ते तल्ख हुए उसके बाद से रोक लगी और उसके बाद से चीन को एक बहुत आर्थिक नुकसान हुआ है। आपको ये अच्छे से याद होगा कि जब पहले सुपर पावर देशों की लिस्ट में शामिल होने के लिए भारत के लिए जब चर्चा हुई तो चीन ने इसका समर्थन नहीं किया था। और जब भी सुपर पावर देशों की सूची में शामिल किसी देश को किया जाता है तो उसमें अगर किसी एक देश ने भी इस पर सहमति नहीं जताई तो वो मौका चूक जाता है। लेकिन इस बार जिस तरीके से एक महान और शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आवाज़ बुलंद की है, क्योंकि उनके रिश्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भारत के साथ बहुत अच्छे हैं, व्यापार बाजार भी बहुत बेहतर है, आर्थिक जो सर्वेक्षण है वो भी बहुत बेहतर है, इकोनॉमिक बहुत अच्छी चल रही है, सालाना जो बढ़ोतरी हो रही है वो भी हमने आपको बताया। और इसके चलते अब चीन को भी एक बड़ा झटका लगने की बात कही जा रही है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को महान देश बताया और कहा कि भारत की आर्थिक तरक्की और इसकी विशालता को ध्यान में रखते हुए इसे एक वैश्विक महाशक्तियों की सूची में शामिल किया जाना चाहिए। पुतिन ने रूस के सोची शहर में वल्दाई डिस्कशन क्लब के दौरान अपने संबोधन के दौरान ये तमाम बातें कही। उन्होंने ये भी कहा कि रूस कई मोर्चों पर भारत के साथ अपने संबंधों को मजबूत कर रहा है, और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत की खूब सराहना की, खूब तारीफ की।
और इससे माना जा रहा है कि भारत देश को एक बार फिर से वो मौका मिलेगा जब वो अपनी तमाम शक्तियों को दिखा सकता है। अन्य देशों की तुलना में तेज आर्थिक वृद्धि इसे वैश्विक महाशक्तियों की सूची में शामिल होने के योग्य बनाती है, ऐसा व्लादिमीर पुतिन ने कहा। क्योंकि आपने देखा पिछले कुछ सालों में भारत की जो आर्थिक शक्तियां थी, जो आर्थिक गतिविधियां थी, वो बहुत बेहतर रही हैं। और रूस के सोची शहर के वल्दाई में जो डिस्कशन हुआ था अपने संबोधन के दौरान, जब व्लादिमीर पुतिन ने ये सब बातें की हैं और भारत की उन्होंने खूब सराहना की है, वैश्विक क्षेत्र में अद्वितीय बताया। उन्होंने ये भी कहा कि रूस कई मोर्चों पर भारत के साथ काम भी कर रहा है और इससे कहीं ना कहीं भारत के लिए बहुत ही फायदा होने वाला है। महाशक्तियों की लिस्ट में नाम जोड़ा जाना चाहिए, आप क्या सोचते हैं ज़रूर बताइएगा। पिछले कुछ दिनों में हम देख पा रहे हैं कि तमाम जो सम्मेलन हो रहे हैं, जो ब्रिक्स सम्मेलन या यूं कहें कि और भी कोई बड़े सम्मेलनों में जब प्रधानमंत्री जाते हैं, इस दौरान उन्हें हमेशा वसुधैव कुटुंबकम और भारत की शक्तियों का जिक्र किया है कि आने वाले समय में भारत किस तरीके का विज़न लेकर चल रहा है और सबके लिए, चाहे वो आम हो चाहे खास हो, सबके लिए बराबर योजनाएं और आर्थिक रूप से सभी को सशक्त करने का जो निर्णय लिया गया है, उन तमाम प्लान्स को लेकर काफ़ी सराहना पूरे देश में हो रही है, तमाम देशों में हो रही है। और कई बार तो ये भी देखा जाता है कि भारत ने जो अपनी सांस्कृतिक धरोहर को विश्व में विख्यात किया है, वो काबिल तारीफ रही है। और पुतिन ने सत्र के दौरान कहा कि भारत को निस्संदेह अपनी 1.5 अरब की आबादी, दुनिया की सभी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज विकास, प्राचीन संस्कृति और आगे विकास की बहुत अच्छी संभावनाओं के साथ महाशक्तियों की लिस्ट में जोड़ा जाना चाहिए। मजबूत द्विपक्षीय संबंधों पर प्रकाश उन्होंने डाला। उन्होंने भारत के साथ किन किन मुद्दों को लेकर, किन किन सेक्टर्स पर काम कर रहा है और संबंधों को और मजबूत करने की रूस की जो प्रतिबद्धता है, इस पर भी उन्होंने जोर दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि हम भारत के साथ सभी दिशाओं में संबंध विकसित कर रहे हैं और संबंध बहुत अच्छे और मजबूत हो रहे हैं। भारत और रूस के बीच बढ़ रहा सहयोग, पुतिन ने अपने संबोधन में ये भी कहा कि हम भारत के साथ जिन जिन क्षेत्रों में विकास कर रहे हैं, विकसित कर रहे हैं जिन जिन क्षेत्रों को, और उसके साथ हमें बहुत मदद मिल रही है। भारत के साथ काम करने में बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छे तरीके से सामंजस्य के साथ भारत की जो आर्थिक नीति हैं वो बेहतर विकास में, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में कारगर साबित हो रही हैं। और इसकी जीडीपी, जैसा कि हमने पहले भी आपको बोला कि 7.4% की दर से बढ़ रही है। रूस और भारत के बीच जो सहयोग है हर साल बढ़ रहा है। और सोवियत संघ के समय में भारत के साथ रूस के रिश्तों पर भी बात की उन्होंने और दोनों देशों के रिश्तों को बेहद खास बताया है। और सोवियत संघ ने भारत की आज़ादी में भी भूमिका निभाई थी। और इस तरीके से चीन को लेकर भी उन्होंने कुछ बातें कहीं। रूसी राष्ट्रपति ने राजनयिक प्रगति के बारे में आशा व्यक्त करते हुए भारत और चीन के बीच चल रहे तनाव को भी स्वीकार किया। पुतिन ने आगे कहा कि बुद्धिमान और सक्षम लोग जो अपने राष्ट्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हैं, वे समझौते की तलाश में हैं और अंततः उन्हें पा ही लेंगे। यदि यह दृष्टिकोण गति पकड़ता रहा तो समझौते ढूंढे जा सकते हैं और वे ढूंढ लिए जाएंगे। तो ये माना जा रहा है कि एक बार फिर से सभी की सहमति के साथ भारत जो सुपर पावर देश हैं उसकी लिस्ट में शामिल हो सकता है। लगातार हमने आपको बताया है, लगातार आपको पिछले कुछ दिनों से किस किस तरीके से काम हुए हैं, कौन कौन सी योजनाएं हैं जो न सिर्फ भारत देश के लोगों के लिए बेहतर साबित होंगी, बल्कि ये पूरे पर्यावरण के लिए, पूरे विश्व के लिए भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी प्रेरणा बनने जा रही है। और हमने आपको पहले भी कुछ जो योजनाएं रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उसमें किस तरीके से गांव से शहर तक विकास लाने की कोशिश है, यूँ कहे कि शहर से विकास गांव तक ले जाने की जो कोशिशें रही हैं, उन तमाम बिंदु को हमने साझा किया है। तो एक बार फिर से भारत की जो नीति है इसकी चारों तरफ सराहना हो रही है। भारत की सैन्य शक्तियों की सराहना हो रही है। जिस तरीके से आर्थिक सर्वेक्षण के दौरान भारत का जो अव्वल दर्जे पे नाम आ रहा है, उसको लेकर भी काफ़ी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सराहना की है और अपने रिश्तों के साथ उन्होंने काफ़ी मजबूती के साथ सभी के सामने अपनी बात रखी है। और उन्होंने कहा कि महान शक्तियों में शामिल होना चाहिए भारत का नाम। और ऐसा माना जा रहा है कि जल्द ही एक बहुत बेहतर मुलाकात हो सकती है। देखना यह है कि कब तक ये जो सपना है ये पूरा होता है। बाकी आप इस पूरे खबर को लेकर, पूरा एनालिसिस को लेकर क्या कुछ सोचते हैं ज़रूर साझा करिएगा। और बाकी तमाम खबरों के लिए आप न्यूज़ 18 MP छत्तीसगढ़ के साथ बने रहिए। नमस्कार।